हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स, तो ये वीडियो छोटी रहने वाली है। इम्पल्स को हम समझेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, ठीक है। तो सिर्फ 2 टॉपिक रहेंगे, जिसमें से आज एक छोटा टॉपिक इम्पल्स क्या होता है वो हम समझेंगे। और बेसिकली इम्पल्स क्या है? इम्पल्स हमें ये फिजिक्स में इम्पल्स का मतलब ये होता है, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाते हैं ना, इसको देखो, इम्पल्स को कई बच्चे अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। जैसे एक डेफिनेशन सबसे कॉमन डेफिनेशन है, जब आपको क्लास में मैडम उठा देती है, बताओ इम्पल्स क्या होता है, तो वो बच्चे बहुत बोलते हैं, इट इज व्हाट इज इम्पल्स? इट इज अ टोटल इम्पैक्ट ऑफ अ फोर्स। टोटल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स रखती है ना, उसका जो टोटल इम्पैक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट पे, उसको मेजर करता है इम्पल्स। तो ये तो सिर्फ बोलने के लिए होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये समझना है कि इम्पल्स जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, ये वुडन बॉक्स है, इस पे फोर्स लग रही है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस फोर्स का कितना इफेक्ट हुआ, इस बॉक्स के ऊपर, ये बॉक्स है, इस पे फोर्स लगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई मैंने इस बॉक्स के ऊपर, तो इस बॉक्स के ऊपर इस फोर्स का कितना इंपैक्ट हुआ, कितना इफेक्ट हुआ, वो जो मेजर करता है ना, उसको बोलते हैं इम्पल्स। तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, टोटल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। ये तो होगी बिल्कुल आसान, एकदम बेसिक डेफिनेशन के व्हाट इज इम्पल्स, इट इज अ टोटल इम्पैक्ट ऑफ अ फोर्स। पर आपको समझना ही चाहिए कि इम्पल्स क्या बताती है। इम्पल्स ये बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट रहा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस ऑब्जेक्ट पे उस फोर्स का क्या इफेक्ट रहा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसी चीज को हम बोलते हैं इम्पल्स। तो हम कैसे बोल सकते हैं इम्पल्स? कैसे बोल सकते हैं? इट इज एन इफेक्ट of a force on an object over period of time। ये होता है इम्पल्स। ये है इम्पल्स। क्या? इट इज एन इफेक्ट ऑफ एन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, तो ये आई इम्पल्स है, इफेक्ट ऑफ एन force over a period of time। तो impulse is equal to force into time। impulse is equal to force into time। ये तो बस मैंने ये जो डेफिनेशन लिखी हुई इसी को मैथमेटिकल फॉर्मूले में मैंने लिख दिया। तो impulse का फॉर्मूला क्या है? force into time। तो अगर इसकी SI यूनिट आपसे मैं पूछूं, impulse की यूनिट क्या है, तो force होता है न्यूटन, टाइम होता है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट हो गई, न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट हो गई इम्पल्स की। किसकी? इम्पल्स की। इम्पल्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन सेकंड। ये तो भी डेफिनेशन, एसआई यूनिट, ये सब चीज आप समझ गए, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझे इम्पल्स क्या है। किसी ऑब्जेक्ट पे हम जब फोर्स लगाते हैं, दोबारा सुनो ध्यान से कि इम्पल्स होता क्या है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मैंने बॉक्स का एग्जांपल लिया, इस बॉक्स के ऊपर मैं जब फोर्स लगाता हूं, तो इस फोर्स का इस बॉक्स पे कितना इफेक्ट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसी का जो मेजर होता है ना, उसी को इम्पल्स बोलते हैं। तभी तो ये इम्पल्स का फॉर्मूला है। देखो दोबारा लिख रहा हूं कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी और उस फोर्स का क्या इफेक्ट हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसी को बोलते हैं हम इम्पल्स। ये आई क्या है? इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू टाइम। अब एक ये तो आपको एक और चीज हो गई। अब इम्पल्स को हम एक तरह से और देख सकते हैं। एक तो इम्पल्स का फॉर्मूला हमने देख लिया कि इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक तो हमने ये तरीका देख लिया इम्पल्स को देखने का, ठीक है। और ऐसा यूनिट भी लिख देता हूं यहाँ पर ताकि आपको चीजें याद है। फोर्स न्यूटन, टाइम सेकंड, तो न्यूटन सेकंड, ठीक है। अब एक और चीज हम इम्पल्स को एक और डेफिनेशन से बोल सकते हैं कि इम्पल्स इज अ चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज अ चेंज इन मोमेंटम। आपने मेरी मोमेंटम वाली वीडियो देखी है ना? अगर आपको नहीं पता मोमेंटम क्या होता है, तो छोटी सी 7-8 मिनट की एक वीडियो है, वो भी आप समझ लो। तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज अ चेंज इन मोमेंटम। अब आपको ये तो पता है मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी। लेकिन यहां पर किस चीज की बात हो रही है? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज। तो मोमेंटम ऑफ चेंज का फॉर्मूला क्या होता था? ये वेलोसिटी है ना, लेकिन जब चेंज की बात हो रही होती है तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही होगी। तो चेंज इन मोमेंटम होगा, फाइनल वेलोसिटी होती है v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी होती है हम u से डिनोट करते हैं। तो ये होता है चेंज इन मोमेंटम। ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम। mv माइनस mu, जहां पर v है फाइनल वेलोसिटी, u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, m कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो मोमेंटम हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा m
v माइनस यू, ये दोनों एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बस मैंने यहाँ पर m कॉमन ले लिया। तो जहाँ पर v क्या है, कंफ्यूज मत होना, v होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। ये मोशन चैप्टर में आपको समझा चुका हूँ कि v को इनिशियल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं और u को इनिशियल वेलोसिटी से, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंपल्स की दो डेफिनेशन आपको क्या समझ आई, एक तो प्रीवियस डेफिनेशन ये वाली हुई कि इट इज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसी को हमने फॉर्मूले में ऐसे लिखा, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफेक्ट ऑफ फोर्स पीरियड ऑफ टाइम F इंटू टी, ठीक है। ये इंपल्स का एक तो ये डेफिनेशन हो गई और ये फॉर्मूला हो गया मैथमेटिकल। और एक डेफिनेशन मैंने क्या बताई कि इंपल्स क्या है, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम होता है, और चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, मोमेंटम में चेंज हो रहा है यानी कि m v माइनस यू, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं m कॉमन लेके। तो अगर ये दोनों आपका इंपल्स है, चेंज इन मोमेंटम यानी कि m v माइनस यू भी आपका इंपल्स है, तो मैं अगर ये भी इंपल्स है चेंज इन मोमेंटम और ये f इंटू टी यानी कि फोर्स इंटू टाइम ये भी इंपल्स है, तो इन दोनों को भी तो मैं इक्वेट कर सकता हूं, तो यानी कि फोर्स इंटू टाइम इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, ये होता है चेंज इन मोमेंटम, तो m v माइनस यू। तो ये एक इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हो, आपके जब इक्वेशंस आएगी फॉर्मूले वगैरह आएंगे तो आप ये बता सकते हो। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, मैंने आपको क्या क्या बोला, एक तो इंपल्स की फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया फोर्स इंटू टाइम, और इसकी डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन से तो बनाई फॉर्मूला, क्या बताई थी डेफिनेशन, इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या बताई थी मैंने, दोबारा सुनो, इंपल्स इज एन इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम F इंटू टी। और मैंने इंपल्स का एक और डेफिनेशन क्या बताई आपको, ये पहली, और दूसरी क्या बताई मैंने आपको, चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम होता है m v माइनस यू, क्योंकि हमें पता है मोमेंटम होता है m v, जहां पर ये v वेलोसिटी है, लेकिन जब चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है तो m v माइनस m u यानी m और v और u यानी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी में बढ़ जाएगा, तो बस वही लिखा है। तो ये दोनों इंपल्स के फॉर्मूले हैं, ये दोनों इंपल्स के फॉर्मूले हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों इंपल्स हैं तो ये राइट वाले को मैं इक्वेट कर सकता हूं, तो आपका एक फॉर्मूला ऐसे बनेगा, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू m v माइनस u। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आप ये यूज कर सकते हो। और आपको ये पता चल चुका है इंपल्स का ऐसा यूनिट क्या है, इस वाले से ले लो, ये फोर्स होता है न्यूटन, टाइम होता है सेकंड, न्यूटन सेकंड। तो आप समझ गए इंपल्स क्या होता है, बस इतना ही है इंपल्स में काम। आपको मोटा, ये तो फॉर्मूले वगैरह तो आप रट सकते हो, लेकिन आपको मोटा मोटी ये समझ आना चाहिए, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का उस ऑब्जेक्ट पे कितना इंपैक्ट होता है, वो जो टोटल इंपैक्ट जो होता है उसका जो मेजर होता है उसी को इंपल्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक जल्दी से न्यूमेरिकल देख लेते हैं ये सारे फॉर्मूले पे बेस्ड, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। अब जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, if a force of 1000 Newton is applied over a vehicle of 500 kg, then for how much time the velocity of the vehicle will increase from 2 meter per second to 10 meter per second? Also find the impulse. तो मैंने अभी आपको प्रीवियसली क्या समझाया इंपल्स की, मैंने आपको दो चीजें समझाई कि एक तो इंपल्स का एक पहली डेफिनेशन से ये फॉर्मूला बना कि इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले इंपल्स का फॉर्मूला ये रहा पहली डेफिनेशन से, और दूसरी डेफिनेशन मैंने बोली कि इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम यानी कि ये m v माइनस यू। और फिर जैसे कि दो इंपल्स के फॉर्मूले हैं तो मैंने फिर ये इन दोनों को भी इक्वेट कर दिया राइट हैंड साइड वाले को, क्योंकि ये दोनों इंपल्स हैं, ये भी इंपल्स है ये भी इंपल्स है, तो ये दोनों इक्वली होंगे, तो फोर्स इनटू टाइम और ये मोमेंटम वाला है, दोनों भी इक्वेट करती है। तो ये सब चीजें यूज होकर आपका देखो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई एक 500 kg का व्हीकल है, तो ये बना दिया मैंने 500 kg का व्हीकल, 500 kg व्हीकल है, इसके ऊपर 1000 न्यूटन की फोर्स लगा दी, ये लगा दी 1000 न्यूटन की फोर्स लग रही है इसमें। तो कह रहा है जब इस 500 kg के व्हीकल पे 1000 न्यूटन की फोर्स लगी तो ये इसकी वेलोसिटी बढ़ी, ये वेलोसिटी इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना, मूवमेंट होगा, तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आपको ये तो पता चला कि इनिशियल वेलोसिटी u 2 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी v 10 मीटर पर सेकंड है, आपको पता चल गया। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जब वेलोसिटी जो चेंज हुई 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड, इसको कितने टाइम में चेंज हुई, हाउ मच टाइम लगा, कितना टाइम लगा, ये पूछ रहा है। तो एक चीज तो ये पूछ रहा है कितना टाइम लगा, फिर दूसरा बोल रहा है ऑल्सो, और क्या फाइंड करना है, इंपल्स भी फाइंड करना है। तो ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में कि भाई एक तो जब इस 500 kg के व्हीकल पे जब 1000 न्यूटन फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड कितने टाइम में हुई, तो ये t की वैल्यू पूछ रहा है। दूसरा फिर इंपल्स भी पूछ रहा है i की वैल्यू, तो दो चीज पूछ रहा है। तो हमें अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा कि इंपल्स का एक फॉर्मूला तो मुझे पता है फोर्स इनटू टाइम,
तो ये वाला फॉर्मूला तो मैं लगा ही नहीं सकता क्योंकि मुझे टाइम तो पता ही नहीं है। टाइम का पता है मुझे, टाइम तो निकालना है। तो मैं क्यों ना सबसे पहले इंपल्स निकाल लूं अपनी चेंज इन मोमेंटम वाले फॉर्मूले से। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है ना, सेकंड वाला इंपल्स का फॉर्मूला, तो ये मैं निकाल सकता हूं। तो इंपल्स इज इक्वल टू, पहले मैं सबसे पहले इंपल्स अगर निकाल दूं, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv माइनस u। तो m भी पता है मुझे 500 kg, डाल दिया मैंने 500, और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। फाइनल वेलोसिटी 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2, तो इंपल्स आ गया 500, 10 माइनस 2 होता है 8, तो 500 इंटू 8 होता है 4000। और आपको इंपल्स का मैंने ऐसा यूनिट बताया न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। तो इंपल्स आ गया न्यूटन सेकंड। तो ये जो इंपल्स फाइंड कर रहा था ये तो हमने डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से निकाल दिया कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये चेंज इन मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम वाली वीडियो देख लेना। तो इंपल्स आ गया 4000 न्यूटन पर सेकंड। तो ये वाला पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन हमसे ये भी बोल रहा है कि टाइम बताओ कि कितने टाइम में ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इंपल्स का एक और फॉर्मूला था ये वाला, फोर्स इनटू टाइम वाला। अब यहां से टाइम की वैल्यू निकाल लो, इसमें क्या घबराना है। तो इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो इंपल्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, तो मैं डाल दूंगा 4000। फोर्स हमें पता है 1000, और टी हमें निकालना, तो बस इसको सॉल्व कर दो। तो यहां सॉल्व कर रहा हूं, टी इज इक्वल टू 4000 अपॉन 1000, 3 0 से 3 0 गए, टी आ गया 4 सेकंड। आंसर सॉल्व। ठीक है, तो आपको कंक्लूड करता हूं, मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं। हमने इंपल्स पढ़ा और इंपल्स के हमें दो फॉर्मूले मिले। पहला फॉर्मूला कि इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, और दूसरा फॉर्मूला इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ये दो फॉर्मूले। और इस चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब होता है, m, चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब होता है, mv माइनस u। तो इंपल्स इज इक्वल टू mv माइनस u, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। और जैसे कि दोनों फॉर्मूले इंपल्स के हैं, तो ये दोनों राइट हैंड साइड वाले भी हम इक्वेट कर सकते हैं। कभी कोई क्वेश्चन में इस तरह से आपको मदद मिल सकती है, ये बस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तो ये हमने पढ़ा इंपल्स का। और ये तो हो गया फॉर्मूले मैथमेटिकल बात। और अगर कॉन्सेप्ट वाइज में समझाना चाह रहा हूँ तो इंपल्स क्या होता है, जैसे इस वाले फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या है, ये पहला वाला फॉर्मूला जो है फोर्स इनटू टाइम, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये वाला तो आपको समझ आ ही रहा है सीधे सीधे कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये था आपका इंपल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ के इस चैप्टर को फ्री करेंगे। फिर उसके बाद आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, सब जाके देख लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।